माँ गायत्री आपको एवं आपके पूरे परिवार को सुखी जीवन प्रदान करें। आशा करते हैं कि आप पूरे परिवार सकुशल पूर्वक होंगे। हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत जल्द हमारे द्वारा पूर्ण प्रारंभिक स्तर से कुंडली फलादेश तक के लिए नई कक्षा का भी शुभारंभ होने वाला है। यदि आप हमारे कक्षा में नियमित रूप से शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। एवं यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। आइए चलते हैं, आज की विषय वस्तु शुरू करते। विषय वस्तु अभी का विषय वस्तु है कि नीच के गुरु का उपाय कैसे करें। हम सभी जानते हैं कि देव गुरु बृहस्पति की राशि उनकी अपनी धनु एवं मीन राशि होती है। कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं एवं मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। तो जब नीच के गुरु के उपाय की बात की है तो फिर तो यहाँ पर राशि की चर्चा ही नहीं है कि किस राशि में बैठे हैं तो क्या उपाय करें। चाहे वह किसी भी राशि की बात तो करनी नहीं है, क्योंकि यह 10 नंबर की ही राशि में नीच के होते हैं। दूसरे किसी राशि में तो नीच के होंगे नहीं, या दूसरे किसी भी राशि में नीच के होंगे। मकर में होते हैं जी नीच के, नहीं होंगे। अगर लग्न में ही नीच के हैं तो हम क्या करें। नीच के ग्रहों का हमारे गुरुजनों ने बतलाया है कि नीच के ग्रहों के वस्तु का दान करना चाहिए, या कोई भी चीज हम उपयोग करें तो अभिमंत्रित करके करें। अभिमंत्रित का मतलब यह हो जाता है कि हम मंत्र का उपयोग करते हैं और अपनी भावनाओं से जिस प्रकार का फल चाहते हैं उस प्रकार के मंत्रों से अभिमंत्रित कर अगर हम वस्तु को धारण करते हैं तो भावना जिस प्रकार के मंत्रों का होता है या आवश्यकताओं का होता है वह वही फल मिलता है। यहाँ पर दान शब्द से हम लोगों को यह समझना चाहिए कि दान क्या है। कोई भी काम अकेले नहीं होता, सहयोगी तो चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए गुरु जी। या बगैर सहयोगी का काम हो जाता है? अभी इस प्रश्न का उत्तर हमारे अभी कक्षा में जो कभी कभी जुड़ते हैं अपनी व्यस्तता के कारण, अभी नर्मदेश्वर पांडे जी जुड़े हुए हैं। नर्मदेश्वर पांडे जी, जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अब थोड़ा सा माइक अपना खोल के रखेंगे। हमने अभी यहाँ पर कहा कि कोई भी काम अकेले नहीं होता, बगैर किसी का सहयोग लिए हुए अकेले काम कुछ भी करते हैं उसका पूर्ण फल मिलने में थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन अगर हम वही काम दो, एक सकारात्मक एक रास्ते के व्यक्ति या एक गठबंधन से करते हैं तो फल की भी निश्चितता हो जाती है एवं काम भी सहूलियत से हो जाता है। यह बातें होती है या नहीं होती है? जी हम लोग जब भी कर्मकांड में जाते हैं, करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वहां पे चाहे छोटा पूजा हो या बड़ा हो, कुछ ना कुछ संबंधित देवताओं के नाम पे दान करवाते हैं। दान जब करवाते हैं तो उसके पूर्ण फल के प्राप्ति हेतु हम दक्षिणा भी देते लेते हैं, यानी कि दक्षिणा भी करवाते हैं और संबंधित योग्य व्यक्ति को हम लोग दक्षिणा भी देते हैं। दान और दक्षिणा दोनों ही चाहिए इसके पूर्णता के लिए। दान किसको दें? तो देव गुरु बृहस्पति के दान के लिए मंदिर का पुजारी, गुरुजन और विप्र बंधु बतलाए गए हैं हमारे जातक शास्त्रों में। यही बतलाए गए हैं या और कोई? यही बताए गए हैं। यही बतलाए गए हैं। तो दान देना है। अब दान के लिए चाहे भाव कोई भी हो, दान के लिए यह बतलाया गया है
कि जिस व्यक्ति की कुंडली हो या जिस व्यक्ति को अपने शुभ फल के प्राप्ति हेतु अगर किसी वस्तु का दान दिया जाए उसी के द्वारा, तो यह उत्तम होता है, तो यह उत्तम होता है। तो देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए हों, चाहे वह दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, कोई भी 11 हो, व्यक्ति स्वयं दान दे और उसके एवज में दान देने की एक आदत डाले और समयानुसार कुछ दिनों उपरांत, या अगर उसकी आदत ही है, हॉबी ही है कि चलो भाई हमारे देवगुरु नीचे के बैठे हुए हैं, कुंडली में किसी भाव में है, हमारे गुरुजनों ने कहा है कि हाँ नीच के ग्रहों का दान दिया जाए, दान देते हैं, आदत बन गया, प्रतिदिन कर रहा है, सप्ताह में कर रहा है, तो प्रतिदिन दक्षिणा तो नहीं करेगा ना, दक्षिणा तो नहीं देगा, क्योंकि दान तो हम कभी भी कहीं से, अगर जैसे केला ही है, चने की दाल है, चाहे पीले रंग का कपड़ा है, हम रास्ते में चल रहे हैं, हमने खरीद लिया और फिर आगे बढ़े, कोई योग्य व्यक्ति दिख गया, अंतर मन में अपना कल्पना किए कि हाँ है देवगुरु बृहस्पति जो आपका जो बुरा फल या नीच का जो फल आप हमें दे रहे हैं उसके प्रसन्नता है, तो हम इस वस्तु का दान दे रहे हैं। हम रास्ते से भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? जी गुरु जी। या मंदिर पर ही गए, वहां पर केला है, हमने केला खरीदा, वहीं पे मंदिर के पुजारी को या योग्य जो भी हमारे जातक शास्त्रों में बतलाए गए हैं उसके नियमों का अनुपालन करते हुए हमने दे दिया, तो हमेशा तो हम दक्षिणा नहीं दे सकते, फिर घर चले आएंगे तो दक्षिणा देंगे किसको? तो समयानुसार कुछ दिनों पर आदत ही बनानी चाहिए कि जो व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति के वस्तुओं का दान करने की आदत है, उसके पास में या आवश्यकता है, दान कर रहा है, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पर कभी भी, जब भी घर में कोई भी शुभ कर्म हो जिसमें पंडित जी आने की संभावनाएं बनती है या आप शुभ काम करवाते हैं, आचार्यगण आने वाले हैं, तो उस यज्ञ में भी इस दान हेतु, दान के प्रतिष्ठा हेतु, पूर्ण फल के प्राप्ति हेतु अलग से कुछ दक्षिणा जरूर करवाएं, जरूर योग्य व्यक्ति को कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य दें। यह वाली बातें होंगी। और तो यहाँ पर एक और बात कहना चाहेंगे, चाहे बात बीमारी की हो, चाहे बात बीमारी की हो या किसी भी चीज की हो, हम लोग बीमारी को ही आधार मान लेते हैं। पहले बीमारी की समाप्ति 2 कायदों से होती है। एक कायदा तो यह कि शरीर का वह अंग जो खराब हो गया और यदि काट कर निकाल कर हटाया जा सकता है तो ऑपरेशन करके उस अंगों को ही हटा देना। ऐसे उपाय होते हैं कि नहीं होते हैं? जी कभी कभी करना पड़ जाता है, करवाना पड़ जाता है। अंग शरीर के वैसे कुछ अंग हैं जो उसको हटा देने पर भी शरीर व्यक्ति का स्वस्थ रहता है एवं दैनिक कार्यों में समस्याएं नहीं होती, तो अंग ही हटा दिए जाते हैं, या दवा या ऑपरेशन के द्वारा उस बीमारी को समाप्त कर उस बीमारी के गुणों को, अकारक शरीर के तत्वों को उत्सर्जन के माध्यम से, चाहे पसीना हो, मलमूत्र हो, किसी भी ढंग से हो, उसके अकारक गुणों को दवा के द्वारा जड़ से अंदर ही समाप्त करके उसको उत्सर्जित कर दिया जाए। यानी कि अगर बीमारी की बात की जाए तो यही दोनों कायदे से बीमारी समाप्त होते हैं ना, कि और भी कोई कायदा है? ये इन्हीं से होते हैं दोनों। इन्हीं से होते हैं। यह दीपक जी का जो प्रश्न है यह बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। सिर्फ दान की बातें नहीं है, दान करने के लिए तो अब यहाँ से व्यक्ति स्वयं ही करना होगा, या यदि व्यक्ति अस्वस्थ है, अपने हाथों से दान ले जाकर नहीं करने वाला है, तो सहारा वह किसी से भी ले सकता है, परंतु यदि हो सके तो अपने ब्लड का ही सहारा ले।
और देव गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव के रिश्तों का सहारा लिया जा सकता है। चार प्रकार से उपाय होते हैं किसी भी ग्रह का, एक प्रकार से उपाय नहीं होते हैं। आज हम इस कक्षा के माध्यम से दीपक जोशी जी को विश्वास दिलाते हैं कि यह एक रोज की विषय वस्तु नहीं है। कम से कम जब हम आज अध्ययन कर रहे थे 2-3 दिन से कि दीपक जी के प्रश्नों का उपाय दिया जाए और ऐसा उपाय ठोस दिया जाए कि फिर जीवन में कभी इस पर कोई समस्या न रह जाए। तो ग्रहों का उपाय कैसे करें, चाहे वह नीच के ग्रह हो या उच्च के ग्रह हो या कोई भी ग्रह, यदि उपाय करना है तो कैसे करें, इस पर 3-4 क्लास चलेगी। और यह हम 27 तारीख से पहले ही इसी लघु पराशरी कक्षा में ही रेगुलर क्लास करके हम इन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह बात जरूर है, दान अपने ही हाथों से उत्तम होता है यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो, यानी कि दान अपने से दे सकता है। तो दान किस समय दिया जाए, तो ग्रह से संबंधित दिन में दिया जाए, या एक बात और है, जिस ग्रह के दान आप करना चाहते हैं, चाहे देवगुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, उसके लिए हमारे गुरुजनों का भी कहना है और हमने भी किसी पुस्तक में पढ़ा है, पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बहुत जोर डालने पर भी पुस्तक का नाम याद नहीं पड़ा है। यह कहा गया है कि जिस ग्रह का दान करना हो, जैसे कि उदाहरण स्वरूप यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं, आप लोग देखेंगे तो प्रतिदिन दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक के बीच में कभी कभी 2 ग्रहों का होरा आता है, कभी कभी 2 ग्रहों का होरा आता है प्रतिदिन। जैसे आज के दिन में मंगलवार है तो मंगलवार का होरा 2 बार आया है, सूर्य का भी होरा 2 बार आया है, शुक्र का भी होरा 2 बार आया है, बुध का भी होरा 2 बार आया है, चंद्रमा का भी होरा 2 बार आया है। तो जिस ग्रह का दान अगर करना हो, अगर वह दिन अगर नहीं मिल पा रहा है, तो हम उस रोज भी दान कर सकते हैं जिस रोज उस ग्रह का होरा 2 बार आया हो और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच के ही, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही 2 ही ग्रह ऐसे हो जाते हैं, मात्र 2 प्रतिदिन। 7 ग्रह में 2 ग्रह ऐसे हो जाते हैं जिनके होरा डबल नहीं होते, परंतु 5 ग्रहों के होरा डबल हो जाते हैं, क्योंकि 7-5 12, 2 ग्रह रह जाते हैं। हाँ, यदि देव गुरु बृहस्पति की वस्तुओं का दान करना है तो देव गुरु बृहस्पति के होरा में किया जाए या इनके मित्र ग्रहों के दिन किया जाए। तो देवगुरु बृहस्पति के मित्र कौन है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल। इन दिनों में भी रविवार को भी कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी दान कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। चाहे कोई भी भाव में हो, व्यक्ति अपना दान अपने हाथों से करे, अति उत्तम होगा। या ब्लड का रिलेशन हो और कुंडली जिस भाव में बैठे हुए हैं उस व्यक्ति के माध्यम से भी दान करवा सकते हैं। दान कहाँ दिया जाए वह अलग विषय वस्तु है। अब यहाँ पर है तो व्यक्ति अपने स्वेच्छा से जहां रह रहा है वहीं पे अगल बगल किसी को दे सकता है। यहाँ कहाँ है तो अपने कुटुंबी जनों के यहाँ भी दे सकता है। यह विद्या का भाव है, जहां अध्ययन करता है व्यक्ति वहां भी दे सकता है। यह संचार का भाव है, जहां संचार मतलब आज का संचार क्या हो गया है, आज का संचार यह हो गया कि बाजार में जहां साइबर कैफे वगैरह है अगल बगल में, वहां जा करके बाजार ही संचार के साधन है। यह भी घर का ही भाव है, घर में उपस्थित रहते हुए
यह 5वां भाव विद्यालय का भी है, 12वां भाव भी विद्यालय का है, 5वां भाव भी हाँ विद्यालय ही समझा जाए। 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव न्यायालय है, जहां पे बहस होता है, चर्चाएं होती है। 7वां भाव हमारा दुकान है, व्यवसाय क्षेत्र है। 8वां भाव जहां पर जल्दी कोई आता जाता नहीं है, स्मशान घाट, वहां पर कोई जरूरतमंद है उसको दे सकते हैं। 9वां भाव मंदिर है। 10वां भाव क्या है? तो 10वां भाव कार्य क्षेत्र है, जहां पर हम काम कर रहे हैं वहीं से संबंध रखने वाले व्यक्ति को दान दे। 11वां भाव मित्र भी है, 11वां भाव बड़ा भाई भी है उम्र के व्यक्ति को। 12वां भाव भी विद्यालय है, हाई एजुकेशन वाला, पीएचडी वाला, यूनिवर्सिटी कहिए इसको, या सजा जहां मिलती है। 12वां भाव तो सजा का भी है। सजा का है कि नहीं है? जी सर, कारागार। वहां जा, हाँ, हाँ जी जी, गुरु जी। वहां जाएंगे, वहां जाकर कर सकते हैं। यह सभी विषय वस्तु है। और यह 2-3 क्लास चलेगी उपाय पर, सभी ग्रहों का मिला जुला उपाय से संबंधित क्लास चलेगी। आप लोग बेफिक्र रहें।